Hey all, welcome back to my channel friends. Hope you all are doing good in your lives. So welcome to cozy morning। और आज फॉगी वेदर था। आज फर्स्ट डे है हमारे को यहाँ पे चंडीगढ़ में, जब ज़ीरकपुर में फॉग पड़ी है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ वैसे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ना फिर भी पता नहीं क्यों वो एक अलग सी फीलिंग सी आ रही थी। बहुत पता नहीं किसी को ये ऐसी वाली विंटर्स पसंद है या नहीं, बट हाँ, कहते हैं ना, लिटिल ऑफ एवरीथिंग इज़ मेडिकेशन एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ पॉइजन। तो जैसे ही ये ज़्यादा दिन तक रहने लगेगी ना, ये मुझे भी अच्छी नहीं लगेगी। मतलब जब स्टार्टिंग है तब तक तो अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत दिन जब ये फॉग रहेगी ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन चलिए, अब जो है उसको एंजॉय तो करना पड़ेगा। तो गर्मा गर्म मेरी मॉर्निंग ड्रिंक मैंने अपने लिए बना ली थी और उसके साथ ही स्टार्ट हुआ है आज का दिन। एंड देन उसके बाद आज बन रहा है बाथू का परांठा। तो बथुआ जो होता है मोस्टली साग वगैरह में डलता है। मैंने इसकी वैसे कभी सब्जी नहीं बनाई है, और इसका जो परांठा है ना, वो भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो, घर पे आया हुआ था, साग में डाल रहा था, थोड़ा सा बचा लिया था कि इसका पराठा बनाएंगे। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसे बनाया है। आप में से किस किस को ऐसा वाला मौसम पसंद है, मुझे ज़रूर बताना कि कोई और भी है जिसको ऐसा वाला वेदर पसंद है। मुझे ना ऐसे वेदर में मतलब एक वॉक्स पे जाना ना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो वैसी वाली वॉक्स यहाँ पे तो नहीं मिलती हैं जैसी धर्मशाला में, मतलब लाइक वुड्स के बीच में थोड़ा बहुत चल लेना, वो वाली वॉक्स ना, वो वाली वॉक्स बिल्कुल अलग थी। तो वैसी वाली वॉक्स मुझे बहुत पसंद है ठंड में। और फॉगी वेदर हो, वैसे वहाँ पे फॉग पड़ती नहीं थी, लेकिन अब शायद थोड़ी बहुत पड़ना शुरू हो गई हो, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी चेंज हो गई हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस आई जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बथुआ जो है उसको काट लिया था और आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा बेसन डाला है और इसमें अजवाइन जो है वो डाली है, और धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, रेड मिर्ची पाउडर, आप इसमें हल्दी पाउडर डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, एंड नमक डाल के, और इसका हम डो जो है वो तैयार कर लेंगे। जब भी आप कोई भी डो तैयार करते हैं ना, चाहे वो गेहूं का हो, मैदे का हो, या फिर कोई भी ग्लूटेन फ्री और भी कोई भी आपने फ्लोर लिया है उसका हो, तो उसको नीड करना ना प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डैट कि एक स्मूथ डो खासकर तैयार हो सके। और उससे होगा ये कि आपकी जो रोटी, जो भी पराठा, रोटी, ब्रेड जो भी आप बना रहे हो, वो बहुत फ्लफ़ी बनेगी और लाइट बनेगी। और साथ ही साथ ना स्मूथ टेक्सचर जो है उसी से पता चल जाता है कि हमारा डो रेडी हो गया या नहीं। और बहुत ना, मतलब उसमें ग्लूटेन का जो काम होता है असली में, वो जो है वो प्रॉपरली हो पाएगा, ग्लूटेन ब्रेक हो पाएगा अच्छे से, तो तभी वो काम जो है वो अच्छे से कर पाएगा अपना। तो इसलिए ना प्रॉपरली नीड करना डो को बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे तो ना जब तक अच्छे से नीड ना हुआ, मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती, और उसको रेस्ट देना भी थोड़ी देर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हाँ, नहीं टाइम होता है तो नहीं, उसको थोड़ी देर 10-15 मिनट नहीं रख पाते, लेकिन अदरवाइज़ मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं डो प्रिपेयर करूँ तो उसको थोड़ी देर के लिए तो रेस्ट दे ही दूँ। तो बस अब यहाँ पे बन रहा है पराठा जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं। आपको ट्रायंगल में पसंद है, स्क्वायर में पसंद है, राउंड पसंद है, जैसे आपकी मन है वैसा आप बनाइए, और इसको गर्मा गर्म जो है वो इंजॉय कीजिए। मॉर्निंग की हसल बसल के बाद ना, जब मैं अपना
ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके एक चाय गरम गरम साथ में लेके और तसल्ली से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ ना, तो सुबह की जो मॉर्निंग की हसल बसल है ना, वो सब कुछ भूल के, वो सब थकान भूल के मैं आराम से बैठ के एक ये अपना मोमेंट एंजॉय करती हूँ। मेरा मी टाइम होता है, मेरा ब्रेकफास्ट टाइम, जबकि मैं आराम से बैठ के इसको पूरी तरह से एंजॉय करती हूँ। और एक आधा कोई सुबह ही मॉर्निंग में साथ में चाय पीते पीते और ब्रेकफास्ट करते करते कोई अपना सीरीज़ तो मैं बहुत कम देखती हूँ। व्लॉग्स कोई देखने हो तो वो मैं देख लेती हूँ, कुछ हैं जिनके व्लॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं वो ज़रूर देखती हूँ। तो बस कई बार क्या होता है ना, आप ब्लॉग्स के थ्रू जल्दी रिलेट करने लग पड़ते हो किसी के साथ, और नॉर्मली होता है ये, क्योंकि मैं खुद भी देखती हूँ कि मेरे व्लॉग्स जो है मतलब कई लोग जर्नल लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नलिंग है दैट इज़ माय व्लॉगिंग ऑल्सो, क्योंकि मैं अपने सारे इमोशंस, अपनी मेमोरीज़ जो है वो इसमें कलेक्ट कर रही हूँ। एक तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे अपनी बना रही हूँ, जो कि मेमोरीज़ के रूप में एक विजुअली मेरे पास रहेंगी सेव हमेशा के लिए। तो बस उसके बाद मैं गई थोड़ी देर धूप सेकने और कुछ काम था वहाँ चली गई। दिन आके मैंने बनाई यहाँ पे आलू बड़ियाँ। आज सोचा लंच में प्रिपेयर करती हूँ, तो उसी की प्रिपरेशन में लग गई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसको एंजॉय करके करें, बिकॉज़ अगर आप एंजॉय करके नहीं करेंगे ना तो वो आपको बर्डन लगना शुरू हो जाएगा। चाहे वो घर का ही काम है, रूटीन में रोज़ हमारा वही ब्रेकफास्ट बनना है, लंच बनना है, सब रूटीन वही रहेगी पूरी की पूरी, जाने की, आने की, खाने की, सबकी वही रूटीन रहेगी। लेकिन हाँ, जब तक हम एंजॉय करके नहीं करेंगे ना इन चीज़ों को, तब तक वो हमें बर्डन लगता है। लेकिन जब हमने इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करके करना शुरू कर दिया ना, तो ये बर्डन नहीं लगता है और आप उस चीज़ में अपने आप को कहीं रिलैक्स मिलते हो। तो कहीं ना कुकिंग मुझे ना बहुत रिलैक्स फील करवाती है। मैं कई बार बहुत इंजॉय करके कुकिंग करती हूँ, लेकिन हाँ, कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, ऐसे लगता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, मतलब मैं आज नहीं बनाऊँगी। तो उस दिन फिर रोहित मोर्चा संभालते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं मैं बनाता हूँ, या फिर हम लोग उस दिन सोचते हैं कि चलो ठीक है कुछ ना कुछ बाहर से खा लेते हैं। बट हाँ, अदरवाइज़ आई एन्जॉय कुकिंग और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इतनी सारी रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। तो क्योंकि कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ मैं, तो बस इसीलिए मतलब मुझे अच्छा लगता है करना। लेकिन हाँ, ये है ना कि कभी कभी तो आप बोर हो ही जाते हो रोज़ की रूटीन से, लेकिन वो कभी कभी होता है। लेकिन क्योंकि हम इंजॉय करके जब करते हैं तो फिर नहीं होते हैं। आलू बड़ियाँ बनाने की रेसिपी बहुत सिंपल है। आपको पहले बड़ियों को बॉईल कर लेना है, पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया है मैंने, उसके बाद उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और वैसे मैं सच बताऊँ, ये बॉईल नहीं हो रही थी इसमें, मतलब पानी में, तो मेरे को इनको अलग से स्टीम करना पड़ा था, क्योंकि उसमें से वो सॉफ्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने इनको अलग से स्टीम कर लिया था। और मसाला मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा तैयार किया है, जैसे हम टमाटर प्याज का मसाला किसी भी चीज़ के लिए तैयार करते हैं वैसे ही। और सुबह से बार बार मैं ना आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतना बिजी चल रही हूँ आजकल ना। और बस अभी खाना बनाने के लिए भी बीच में आई थी और फिर से काम के लिए जाना पड़ा बीच में बंद करके मुझे सारा कुछ। तो बस अभी मैं वापस आई और आके बस गजरेला मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है, साथ में मैं बना रही हूँ आलू बढ़िया। ये बहुत दिनों से पड़ी हुई थी मेरे पास, एक्चुअली पापा ने डाल दी थी मुझे, घर की बनी हुई है ये, और जब से डाली है, मतलब जब मैं धर्मशाला गई थी लास्ट, मतलब सोचो तब से मैंने बनाई नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। एंड उसके अलावा बस आज इतनी फॉग थी ना, सुबह इतनी फॉग मैंने आपको दिखाई थी, बहुत फॉगी था आज, और ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है। थोड़ी देर में आदि आने वाला है, तो ये लंच की प्रिपरेशन चल रही है। गाजरों का सीज़न है ना, ये फर्स्ट गजरेला बन रहा है हमारे घर का, और कब गजरेला तो बनना चाहिए था अभी तक, बट ये फर्स्ट टाइम बन रहा है। अभी विंटर स्टार्ट हुए कितनी देर होगी।
मैं अपने व्लॉग्स को एक डायरी इसलिए बोल रही थी क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे DIYs, बहुत सारे अपने अपने पल अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ बिताए हुए कितने ही पल हैं मेरे, वो सब यहाँ पे मैंने शेयर किए हुए हैं। इवन अपनी कुकिंग, अपने मतलब कितने सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कभी मैं आपके साथ सैड होके भी मिली हूँ, कभी मैं खुशी खुशी भी मिली हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे शेयर की हुई हैं। तो इट्स लाइक अ डायरी फॉर मी। और बहुत जब मैं पहले के व्लॉग्स देखती हूँ ना, एक नॉर्मल छोटे से मतलब मैंने DIY से स्टार्ट किया था अपना चैनल, और आज मैं बहुत ही अलग तरह से आप लोगों के साथ जो है वो मिलती हूँ। आप अगर पहले के व्लॉग्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मेरा ना नज़रिया बहुत चेंज हुआ है चीज़ों को लेके, बस मैं इस बारे में बात कर रही थी। तो होप आपको आज की जो मैंने अपनी डायरी में लिखी है, व्लॉगिंग की है, वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, बाय बाय।